साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 15 मिनट शो के अंदर में, जहां पर अगले 15 मिनट में हम 50 बेहतरीन सवालों को लेकर के आते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी व्याख्या छोटी और सटीक रखी जाती है। अगर आप डिटेल डिस्कशन के साथ वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जहां पर शिक्षकों ने डिटेल डिस्कशन कराया है और प्रश्नों को विस्तृत तौर पर आपको समझाया है। इस सेशन का खास उद्देश्य है कि कम समय के अंदर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को रिवाइज कराना, साथ में 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते चलना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 से लेकर के 1947 तक के टॉप 50 क्वेश्चन की। आइए शुरू करते हैं। अच्छा हां, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप एईडीओ यानी बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक परीक्षा देकर, ना मेंस ना इंटरव्यू, सिर्फ एक परीक्षा देकर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, और वो भी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, तो ये आखिरी मौका है आपके लिए। अगले 3 महीनों के बाद इसकी परीक्षा हो जाएगी। सिर्फ 999 रुपए का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लाइव रिकॉर्डेड नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपकी सफलता तक आपको पहुंचाएगा। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के सरकारी नौकरी को पूरा करने में मैंने और मेरी पूरी टीम ने मदद की है। आप भी अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी की यात्रा शुरू कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। पहला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन। देखिए, जन संगठित का मतलब है कि जनता के अंदर में एकता आना, यानी जनता एकत्रित हो जाना। एकत्रित होने का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन के दौरान उस आंदोलन में जन सहभागिता, यानी सभी धर्मों का और सभी वर्गों का साथ होना। आप सभी जानते हैं कि 1919 के अंदर में जब पहली बार खिलाफत को महात्मा गांधी ने मर्ज कर लिया और गांधी युग के शुरुआत का जब पहला आंदोलन पड़ा, तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपने फील भी किया होगा कि सभी वर्गों ने उसका बराबर समर्थन किया, सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और मुसलमानों ने भी हिंदुओं का ऐसा सहयोग किया जो इतिहास में दोबारा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रश्न को बड़ा सोच के उत्तर लगाइएगा, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1919 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1919 के अंदर में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था, कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है कि कौन सा एक्ट पारित हुआ था। हालांकि 1909 के अंदर में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था, उसी तरह से 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की गई थी। और कौन सा एक्ट पारित हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो आपको कल ही की क्लास में मैंने बताया था कि गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते, तो एमजी रानाडे। रानाडे ने, आपको याद होगा, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी मेरे दोस्तों। सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रानाडे ने किया था। अच्छा, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी के गोखले क्या हुआ करते थे, तो महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे। बंगाल विभाजन की तिथि परीक्षा में पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को किया, और इस दिन इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जन एकता दिवस के रूप में मनाया गया, मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया, और साथ ही साथ दोस्तों रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रतिकार के रूप में कौन से 2 आंदोलन शुरू किए गए थे। एक का नाम स्वदेशी आंदोलन था, तो दूसरे का क्या था? वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? आपको पता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष ने किया था, और अनुशीलन समिति की स्थापना सबसे पहले बंगाल से शुरू हुई थी, और बाद में आपको पता है कि ढाका अनुशीलन समिति, इसकी शाखाएं बनी थी, और फिर बिहार के अंदर में भी इसकी शाखा का अनावरण हुआ था। जबकि बीडी सावरकर, आपको पता है कि सावरकर जो है मित्र मेला संगठन, आपको याद होगा, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मित्र मेला अभिनव भारत कर दिया गया था, जो 1904 में स्थापित हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर और उनके भाई जीडी सावरकर ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आपको याद होगा 1928 का वो दौर, और फिरोज शाह कोटला का वो मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे अब अरुण जेटली मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसी मैदान के अंदर में दोस्तों ये कहानियां हुई थी। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपको पता है कि एचएसआरए की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले संगठन था एचआरए। जब इसके साथी कैदियों को सजा मिल गई तो उसके बाद एचएसआरए का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि शस्त्र के साथ, यानी सशस्त्र आंदोलन करना और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देना। निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन मैंने क्लास में पढ़ाया है, राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद दोस्तों बनारस के राजा हुआ करते थे, और इनको एक उपाधि भी मिली थी, जिस उपाधि को हम कहते हैं सितारे हिंद। कौन सी उपाधि मेरे दोस्तों? तो सितारे हिंद कहा जाता था। सितारे हिंद की उपाधि इनको मिली थी, और इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने क्या किया था? तो विरोध किया था। इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ही पता होना चाहिए, 1887 में इसका गठन हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 का बैच जो है दोस्तों हमारे यहां लगातार चल रहा है और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का भी हमारे पास ही रिकॉर्ड है। तो उसी रिकॉर्ड में अगर आप अपना नाम भी जुड़वाना चाहते हैं तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के हमारे नए बैचेस शुरू हो गए हैं। इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ऑफर फीस 999 है और इसके साथ 2 और बैच फ्री दिया जा रहा है। 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच जिसमें टीचर ने डिटेल डिस्कशन कराया है और एनसीईआरटी के नोट्स। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष इसलिए जेबी कृपलानी कहा जाता है क्योंकि 1946 के अंदर में मेरठ में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता कृपलानी नहीं थी। हालांकि इस बात पर विवाद भी है। विवाद क्यों है? क्योंकि आजादी से ठीक पहले कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दे दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद रहता है तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। फिलहाल इस विकल्प जेबी कृपलानी हो जाएगा। जेबी कृपलानी मूल रूप से पेशे से क्या थे, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है कि पेशे से शिक्षक हुआ करते थे। सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो आपको पता है कि भारत के अंदर में जब लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला क्योंकि महात्मा गांधी, ये गलत है, किसान आंदोलन अत्यवादी था, गलत है बिल्कुल। यह आंसर सही है कि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे टैक्स मेजर था वो उनके कंट्रोल में नहीं हुआ करता था। जो हमारे यहां जो पेस्टिसाइड चाहिए ये इनके कंट्रोल में नहीं हुआ करता था। और ये सरकारें कितने प्रांतों में बनी थी? तो 5 में पूर्ण बहुमत से, 3 में जो है कांग्रेस की गठन के साथ, यानी कांग्रेस की कुल 8 प्रांतों में सरकारें बनी थी। 6 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल थी। ये सरकार कितने महीने चली? तो आपको पता है 28 महीने चली और द्वितीय विश्व युद्ध में इस बात पर झगड़ा हो गया कि बिना पूछे हमें कैसे शामिल कर लिया और सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर क्या थे? तो आपको पता है कि अमेरिकी पत्रकार हुआ करते थे। एक और पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर। मुझे बताना कि वेब मिलर ने किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ दिया था और उसको कवर किया था, कमेंट करके बताइएगा। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? दोस्तों चौरी चौरा की जब घटना हुई तो वो डेट हुआ करता था 5 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी बारडोली में थे। इस घटना की सूचना किसने दी? आपसे पूछता है कि इस घटना की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी? तो तार के द्वारा सूचना मिली थी और दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। मैं चाहता हूं कि इनका नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करना जरूरी है। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त और कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कमेंट करेंगे तभी चीजें याद होंगी। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं और बाद में आप अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। मेरा निवेदन है अभी से भी पुनः आप कमेंट करना, एबीसीडी या ऑप्शन को कमेंट करना शुरू कर दें ताकि चीजें आपको याद रहे। और अंततः इसके बाद महात्मा गांधी ने एक फैसला लिया और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? तो स्थगित कर दिया और गांधी ने कहा कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बारडोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में बारडोली सत्याग्रह का मुद्दा कितना था? तो आप भी जानते हैं 22% के। एक तो फसल खराब हो गया, एक तो जो है संकट आया, आपको पता है। और उस संकट के समय टैक्स को माफ करने के बजाय अंग्रेजों ने माफ करने के बजाय क्या कर दिया? उल्टा 22% की वृद्धि कर दी। तो बारडोली में सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी एक्टिव थे। साथियों आपके घर में, दोस्त में, परिवार में, साथी में, ससुराल में अगर कोई सीटेट की तैयारी करता है तो उसको बता दीजिएगा कि ऑफिसर्स एकेडमी ने कमर की पेटी बांध ली है और हम सीटेट के बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं और हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। तो सीटेट का पेपर 1 का जो हमारा कोर्स है वो 999 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है। पेपर 2 999 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है और पेपर 3 1499 में। जैसे ही नोटिफिकेशन का बुलेटिन आएगा, जैसे ही 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसके अगले दिन से क्लासेज इस बैच में शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज होने का अनुमान है। बैचेस में अभी ऑफर चल रहा है, आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो आप भी जानते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था दोस्तों। तो आपको भी याद होगा कि गदर पार्टी, जिस गदर पार्टी के बारे में अभी हमने बात की है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को हुआ करता था। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1913 के अंदर में हुआ था। और किसने किया था? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भाखना का भी नाम आता है। आपको पता है कि इनका उद्देश्य, एक पत्रिका भी आती थी जिस पत्रिका का नाम था गदर पत्रिका। जरा कमेंट करके बताइएगा कि गदर पत्रिका किस भाषा में छपती थी। उसके अलावा इन लोगों का विरोध क्या था? तो ये लोग सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे और अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकालना चाहते थे। इनके मोटिवेशन का असर यह हुआ कि कामागाटा मारू जो है, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ जिसमें जहाज को जो है वहां पे उतरने से रोक दिया गया, बंगाल लौटा दिया गया। उसके बाद लोगों के उसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि सीआर दास, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य सीआर दास का जाता है। जबकि अगर हम सचिव की बात करें दोस्तों तो सचिव में मोतीलाल नेहरू थे। चुनाव को लेकर के विवाद हुआ 1922 के गया अधिवेशन में। 1922 के गया अधिवेशन में चुनाव को लेकर के विवाद हुआ। इन लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी की स्थापना कर ली जिसका नाम दिया स्वराज पार्टी।
बिहार स्पेशल के अंदर में पूछता है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो स्वराज दल की स्थापना बिहार स्पेशल में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है? खिलाफत था, क्योंकि गांधी जी खुद उस बैठक की अध्यक्षता किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह था, बिल्कुल, क्योंकि इनके ही सत्याग्रही इनके ही तरीके से चल रहे थे। भारत छोड़ो, गांधी जी ने उसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वदेशी, क्योंकि ये 1905 में हुआ था, 1905-6 में हुआ, और इस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे। इस आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं था। यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, यहाँ पे लाल, यहाँ पे बाल, यहाँ पे पाल का संबंध हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आपको याद होगा कि काकोरी के अंदर में ट्रेन डकैती की गई थी, और ट्रेन डकैती का उद्देश्य क्या था? तो ट्रेन डकैती का उद्देश्य बड़ा सीधा और सरल था कि उनके शस्त्र को लूट लेना, उनके हथियारों को लूट लेना, उसमें जो पैसा जा रहा है उसको लूट लेना, और उसी हथियार और पैसे का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ करना। किसके खिलाफ करना? अंग्रेजों के खिलाफ करना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं, सॉरी, काकोरी के अंदर में, हाँ ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा, जिन फांसी की सजा से बच गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सी तिथि? अच्छा देखिए, कभी कभी ना हड़बड़ाहट में कोई उत्तर गलत भी हो जाता है, तो एक आध को गलती माफ कर दीजिएगा। ऐसे हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं करें, लेकिन मान लीजिए 100 वीडियो में एक वीडियो में कहीं गलती ही हो गया तो हल्ला मत करिएगा, कभी कभी प्रेशर रहता है बहुत तेजी में कराने का। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि डायरेक्ट एक्शन डे? तो आपको याद होगा कि बॉम्बे के अंदर, सॉरी बॉम्बे कह रहे हैं, बंगाल के अंदर में खून की नदियां बहाने का किया गया था ये प्रयास। आपको पता है कि बंगाल के अंदर में वहां के प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री होता था पहले, आजादी के बाद मुख्यमंत्री, हुसैन सुहावर्दी हुआ करते थे। यही एग्जाम में सवाल भी पूछता, और इसी के नेतृत्व में वहां बंगाल के नोआखाली में, जो आसाम के इलाके में पड़ता है, उसी नोआखाली में सड़कों पर खून की नदियां बहाई गई थी। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पर हताहत हुए थे, कई लोग बेघर हुए थे, खून की नदियां बहाई गई थी, 1,80,000 लोग मारे भी गए थे। और ये कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है 1914 से लेकर 1918 है, और इस टाइम पीरियड में जो आंदोलन नेतृत्व हुआ वो होम रूल हुआ। होम रूल आपको पता है 1916 के अंदर में शुरू हुआ। इसका मांग था कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग करना। भारत के अंदर में होम रूल की शुरुआत तो एनी बेसेंट ने किया था 1914 के अंदर में, अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा था। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो तिलक की भी अग्रणी भूमिका थी। तिलक ने भी 1916 के अप्रैल महीने में शुरू किया, और इन्होंने सितंबर महीने में शुरू किया था होम रूल, जिसका उद्देश्य सीधा और सरल था कि ब्रिटिश हुकूमत के अधीन स्वशासन को प्राप्त करना। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो सत्याग्रह का सस्व अहिंसा है, बिल्कुल ये सही है।